युवा पीढ़ी से मत उलझिए, बता दे रहे हैं सांसद महोदय, युवा पीढ़ी से उलझिएगा, हम तो बोलना नहीं चाहते थे। कौन सा आतंकवादी? सुरक्षा बढ़वाना है क्या आपको? आपको भी 10 को लेकर चलना है। सरकार को पता है कि किसको कितनी सुरक्षा चाहिए। कौन है? क्या है आप यहाँ के? इसका मतलब डॉन उन्हें कि आपको आतंकवादी से खतरा है? हम तो रोज अकेले चलते हैं। औरंगाबाद के सांसद हैं। हाँ, सांसद हैं, पता है हमको, दिख रहा है, नॉन वर्किंग सांसद। अभी औरंगाबाद सांसद के वाहन पर एक हमला हुआ और उस मामले में एक गिरफ्तारी हुई और तरह तरह की सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही है। जदयू के विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यादव जी होशियार है। यादव जी सही में होशियार हैं। यादव जी होशियार कह नहीं, आप यादव जी नहीं हैं। इस तरह का कृत्य होना चाहिए क्या? इस तरह का कृत्य आपसी लड़ाई लड़वाना चाहिए क्या? ये जातीयता फैलाना चाहिए क्या? इस तरह की कहाँ से आ गई? अरे आपकी गाड़ी जा रही है आगे पीछे को करने को लेकर के। युवा पीढ़ी से मत उलझिए, बता दे रहे हैं सांसद महोदय, युवा पीढ़ी से उलझिएगा, हम तो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती आप लोग बुलवा रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन जब बुलवा दिए तो हम बोल दे रहे हैं, युवा पीढ़ी से मत उलझिए। युवा पीढ़ी जब जागरूक हो जाएगा और जब एक्टिव हो जाएगा ना, तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के पावर जो आप दिखा रहे हैं ना, उससे स्क्वायर पावर दिखा करके आपको साइड कर देगा। क्या इस तरह की घटनाएं दे रहे हैं जैसे आतंकवादी? कौन सा आतंकवादी? सुरक्षा बढ़वाना है क्या आपको? आपको भी 10 को लेकर चलना है। सरकार को पता है कि किसको कितनी सुरक्षा चाहिए, उसको सरकार दे के रखी है। आप जब से आए हैं कुछ काम तो आपको है नहीं। आपको मामूली आपको वोट किया था ना जी, आपको वोट किया था, छोटी सी गलती हो गई, बचपना हो गई। मान लीजिए कि आपके जो आपका सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी क्यों चलेगा? आपके कार्यकर्ता उसमें क्यों चलेंगे? मैं भी जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी गाड़ी में भी बोर्ड है, लेकिन मेरी फैमिली भी जाती है तो उस पर कवर चढ़ा होता है। ये प्रोटोकॉल है भाई, ठीक है, लगा करके चलिए ना बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सांसद का धौंस नहीं दिखा सकते हैं किसी को। अभय कुशवाहा जी, आप सांसद का किसी को धौंस नहीं दिखा सकते हैं। आपने इसमें धौंस दिखाया है। एक मासूम सा बच्चा जिसका कैरियर से खेलने का काम किया है आपने। आप गाड़ी के साइड देने को लेकर आपका कार्यकर्ता लड़ता है तो दोनों को बैठा करके आपको मिलवा देना चाहिए कि आपको कहना चाहिए कि हम पर आतंकवादी हमला की साजिश की गई थी। कौन है आप भाई? कौन है? क्या है आप यहाँ के? इसका मतलब डॉन उन्हें कि आपको आतंकवादी से खतरा है? हम तो रोज अकेले चलते हैं। औरंगाबाद के सांसद हैं। हाँ, सांसद हैं, पता है हमको, दिख रहा है, नॉन वर्किंग सांसद हैं, पता है। और जातिवाद पे नहीं बोल रहा हूँ, एक वर्क बता दे, इतने दिनों के कार्यकाल में एक वर्क बता दे जिसको उन्होंने किया। बस हम इसकी उपलब्धि लूट लें, हम उसकी उपलब्धि लूट लें। ट्रेन में वंदे भारत को क्या कह दिए थे, वो तो आपको पता है, वंदे मातरम कह दिए थे। अरे हर बिंदु पर लोगों का नज़र रहता है। काम कुछ ऐसा कीजिए, राजनीति में आने के लिए अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं लोगों की नज़र में, और जाति धर्म से अब ऊपर उठने लगे हैं लोग। अब जात पात नहीं चलने वाला, अब विकास की बातें होंगी, अब शिक्षा की बातें होंगी, अब रोजगार की बातें होंगी, अब स्वास्थ्य की बातें होंगी। अब इन सभी बातों से दूर हटिए। और हम कहते हैं कि आप भी अगर पुनः दोहराना है, अगर इच्छा है, ऐसे तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन अगर इच्छा है तो कम से कम अपने पार्टी के राह से अलग हटिए और एक अलग राह अख्तियार कीजिए, लोगों के हितों की बात कीजिए, न कि इस तरह की जातीय भ्रम फैलाइए। पार्टी के राह से तो अलग है ही वो। अभी सम्राट चौधरी को देख गए थे, वो शुभकामना देंगे। नहीं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। इस तरह का हम गलत बयानबाजी नहीं करते हैं टीआरपी लेने के लिए। मुख्यमंत्री हैं, वो सबों के मुख्यमंत्री हैं, सबों के हित में भी देखें शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या फैसला लिया। तो वो तो जाति धर्म से अलग हट करके काम कर रहे हैं। वो कोई ये थोड़ी कहे कि इससे शोषित दलित वंचित को के सिर्फ बच्चे को फीस माफ़ होगा, या फिर ये होगा, या फिर स्वर्ण का होगा, या फिर मुस्लिम का होगा। उन्होंने तो कहा कि बिहार वासियों के लिए होगा।